दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में, उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम एक सम्स रह गया था, है ना, H2S का, और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे यूजफुल है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, फिर हम देखते हैं यहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ जो कॉमन आयन से रिलेटेड है। उस कॉमन आयन इफेक्ट में हमारा KSP एक टर्म है, वो भी यूज हो रहा है। इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे KSP को, बट थोड़ा सा उसका नॉलेज यहाँ पे गेन कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अब स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है? लाइक AgCl क्या आपको पता है? AgCl सॉलिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो बहुत ही कम क्या होता है, डिसोसिएट होता है, एंड उसका बहुत सारा पार्ट रिमेनिंग सेम स्टेट में रहता है, सॉल्ट फॉर्म में रहता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो KSP है वो सिर्फ और सिर्फ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि KSP इज अ कांस्टेंट लाइक डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो हमने ऑस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम वैसा ही होगा, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन के बारे में, और वहां पे हम KSP का टर्म यूज करेंगे। अब KSP है क्या? KSP जो कांस्टेंट, इट इज रिलेटेड टू और इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिसॉल्विंग ऑफ आयनिक सॉलिड इन H2O। जब आयनिक सॉलिड को हम वाटर में डालते हैं उसके बारे में ये जानकारी देता है। इसको और क्या बोलते हैं हम? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझे ना? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे Ka हमने फाइंड आउट किया था, Kb फाइंड आउट किया था, वैसा ही है। बट यहाँ पे बिकॉज अब ये जो हमारा AB होगा ये डायरेक्टली सॉलिड से एक्वस में जाएगा। मतलब ये दिख रहा है आपको, जब सॉलिड में रहेगा हमारा AB हमारा सॉलिड में क्यों रहेगा? क्योंकि ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। उसका बहुत ही कम पार्ट क्या होगा, डिसोसिएट होगा आयनिक फॉर्म में, आयनिक प्रोडक्ट में बनेगा। और इन दोनों के आयनिक प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ही बोलते हैं। सिंपल सी बात आपको पहले से ही पता है। अब KSP इक्वल टू, जैसे हम K निकालते हैं, देखो आपने इससे पहले किया हुआ है, हमने इसका क्या निकाल सकते हैं? इसका सपोज ये कोई एसिड है तो एसिड का हम निकालते हैं क्या? Ka निकालते हैं। Ka क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन दिस, मतलब हम लिखते थे A प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, तो यहां पे लिखते थे AB। अब जो पहले हमने किया है, जहां पे हम AB लिखते थे वो एक्वस में था, बट यहां पे क्या है, सॉलिड में है डायरेक्टली। जो सॉलिड वाली चीज होता है उसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट में लिखते नहीं है। जब ये सॉलिड पार्ट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो क्या बन जाता है? KSP बन जाता है। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर का टर्म है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? AB आएगा। डिनोमिनेटर में AB आएगा। अगर लिखना चाहे यहाँ पे, आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँ यहाँ पे, तो ये कुछ अलग नहीं है। दिस इज सेम लाइक Ka, Kb, समझे ना? कुछ डिफरेंसेस इसमें ज्यादा नहीं है। अब KSP को हम डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ बोल सकते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या स्पैरिंगली सोल्यूबल है? यहाँ पे लिखना चाहे तो हम लिख सकते थे यहाँ पे AB, जैसे कि हम जानते हैं इसके पहले बहुत सारे सम्स कैसे लिखते हैं कि नहीं, ये फॉर्म में लिखते हैं। इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही हमको KSP मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। समझे कि नहीं? समझा? तो
हम क्या कर सकते हैं, ये जो है सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सॉलिड, इस पे ध्यान देना, ये जो सॉलिड फॉर्म में लिखा है इसकी वजह से ये जो पार्ट है यहाँ पे इंटू होगा के के साथ में, जब के साथ में इसका इंटू होगा तो बन जाएगा केएसपी। केएसपी का फुल फॉर्म क्या है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, क्या है ये, इसको बोलते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट कब बने, जब यहां से ये हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, पहले से ही नहीं था। तो क्या होगा, ये कब होगा, जब आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तभी पॉसिबल है। मतलब जब आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा, मैं लिखा भी यहाँ पे देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, KSP इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये इक्वल होगा कब, जब आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड होगा। अब सैचुरेटेड क्या होता है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, मतलब स्टार्टिंग में डिजोल्व होगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, उसके बाद सॉल्ट बचने लगेगा सॉलिड फॉर्म में ही, ठीक है ना, तब उससे बोलते हैं सैचुरेटेड। वो पॉइंट को जहां पे थोड़ा सा सॉल्ट रिमेन्स बचेगा उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। और जब तक डिजोल्व हो रहा है तब उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे कि हम वाटर के अंदर NaCl डालते हैं, NaCl जब आप डालोगे तो जब तक वो डिजोल्व होगा तब उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड होगा तब कंडीशन है KSP की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू आयोनिक प्रोडक्ट। ये IP का मतलब ही है आयोनिक प्रोडक्ट। ये तीन कंडीशन याद कर लो, जो आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो KSP इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन योर सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, मतलब जो आपका डिसोल्यूशन कंटिन्यू चालू है, डिजोल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो इसका मतलब KSP की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब कोई भी सॉल्ट आपका डिजोल्व हो रहा है कंप्लीटली, इसका मतलब उसका KSP की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। कम सोल्यूबल हो रहा है तो KSP की वैल्यू कम होगी, ये भी समझ लेना, ठीक है ना। तो ये हायर कब होगी, जब आपका डिजोल्यूशन कंटिन्यूअसली है, सोल्यूबल हो रहा है, कोई भी सॉल्ट जो वाटर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली, तब उस कंडीशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कोई भी सॉल्ट रिमेन्स बच नहीं रहा है। उस कंडीशन में KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू आयनिक प्रोडक्ट, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ये कम होगी इनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, ठीक है ना, इनके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जब इससे कम होगी, दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन, इसके कम होगी, ये ज्यादा होगी KSP की वैल्यू, तब हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में ही ये कंडीशन आपको मिलेगी। और जब आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, मतलब बहुत कम डिसोल्यूशन होगा, जितना कम डिसोल्यूशन होगा उतना KSP कम होगा, किससे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, समझे ना। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कब ज्यादा होगा, जब डिसोल्यूशन बहुत ही कम होगा, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट रिमेन्स बचे, जैसे कि अभी हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा अमाउंट डिजोल्व हुआ है, बट बहुत सारा रिमेन्स बच रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेस अमाउंट। क्या बोल सकते हैं, एक्सेस अमाउंट में जब सॉल्ट रिमेन्स होगा, ठीक है ना, तब उसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का ही हायर पार्ट बोलते हैं ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट व्हेन रिमेन्स सेम, वो डिजोल्व नहीं होता, वो सुपर बोल देते हैं। तो सैचुरेटेड का ही क्या है, एक्सेस फॉर्म में जब सॉल्ट रिमेन्स बचेगा तो उसको सुपर सैचुरेटेड हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है, कुछ आपको मालूम है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, जहां पे कॉमन आयन इफेक्ट का यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया है। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताने वाला हूं। तो इतना थोड़ा समझ लो कि जो आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है उसकी वैल्यू जब इक्वल होती है तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, तभी हमारा क्या होता है, KSP आयोनिक प्रोडक्ट बनता है। सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम ये सॉल्व करेंगे, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, वहां पे हमारी PPT बनती है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये दो कंडीशन में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन में PPT फॉर्म्ड नहीं होगी। नो PPT, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म्ड जब KSP की वैल्यू सैचुरेटेड होगी या फिर का ज्यादा होगी, किससे, KSP की वैल्यू से ज्यादा होगी। KSP की वैल्यू जब ज्यादा होगी विद IP आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू से जब ज्यादा होगी तब प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। प्रेसिपिटेशन तब मिलेगा जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू KSP से ज्यादा हो, तभी मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो ये कंडीशन होगी तभी हमारा जो सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो। यहाँ पे मैंने लिखा पीपीटी फॉर्म्ड, तो ये सब समझ में आ गया। अब इसको मैं इसमें यूज करूंगा, तो ये समझ लो जब तक अगर आपको किसी सोल्यूशन पीपीटी चाहिए, प्रेसिपिटेट चाहिए, तो वहां पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू केएसपी की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं इस पे, थोड़ा सा समझ लो। इसको मैं हटा दूं, एक बार इसका फोटो ले लो आप लोग। ओके चलो, अब इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझता। तो हम पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट में हम इसको केएसपी की इंक्रीजिंग वैल्यू पे ले जाएंगे। जितना ज्यादा इंक्रीजिंग वैल्यू होगा उतना प्रेसिपिटेट क्या होगा? कम बनेगा, नहीं बनेगा, समझे कि नहीं? जब आपको प्रेसिपिटेट चाहिए तो इसका आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो था ना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है ना ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो जब ज्यादा हो तब केएसपी की वैल्यू क्या होगी? उससे कम होगी। और जब केएसपी की वैल्यू कम होगी तब बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होगा। चलो, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स नहीं, ये है क्वालिटेटिव, किसके? क्वालिटेटिव एनालिसिस के, जो आपको प्रैक्टिकल में करते हो, है ना। बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करते हो, 2 बेसिक रेडिकल, 1 बेसिक रेडिकल, तो सब बेसिक रेडिकल्स ही हैं। और बेसिक रेडिकल कहाँ से मिलते हैं? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया, बेसिक रेडिकल बेस से मिलते हैं, इसलिए उनको बेसिक रेडिकल बोला जाता है। और जो एसिडिक रेडिकल हैं, जो माइनस वाले हैं, वो मिलते हैं हमको एसिड से, इसलिए उनको एसिडिक रेडिकल बोला जाता है। ठीक है ना, तो इनको पहले याद करने का तरीका मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? अच्छे से याद कर सकते हैं। पीबी क्या है? पीबी हमारा प्लम्बम, पीबी आपको एलिमेंट मालूम ही है। पीबी लेड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो जो पीबी है, प्लम्बम बोल सकते हैं। ये जो लेड है, लेड, कॉपर, सीडी, बिस्मथ और मर्क्यूरी है। इन सबको याद करने का तरीका ये किसमें आते हैं? ग्रुप 2 में। एक्चुअली क्वालिटेटिव एनालिसिस के ग्रुप 2 में ग्रुप 2A और 2B भी होता है। तो इनको याद करें तो बोल सकते हैं, पीबी को बोलेंगे पंजाबी, सी को बोलेंगे कुड़ी, और सीडी को बोलेंगे सीडी, एंड बीआई को बोलेंगे भी, और एचजी को बोलेंगे होगी। पंजाबी कुड़ी की अलग से लिख लेते हैं कि सीडी भी होगी, पंजाबी कुड़ी की सीडी भी होगी, या भी बोल सकते हैं। और अलग कुड़ी की जगह पे हम क्या बोलते हैं? कुत्ते भी बोल सकते हैं, पंजाबी कुत्ते की सीडी भी होगी बोल सकते हैं। तुमको जैसा याद करना है वैसे याद करो, मतलब सीयू की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो। या फिर पबजी, इसको बोल सकते हैं पबजी की सीडी भी होगी। कैसे भी याद करो, आपको याद करना है। तो ये हमने लिख दिया है सिंपल सा तरीका, पंजाबी कुड़ी की सीडी भी होगी, याद करने का तरीका है। और यहाँ पे जो एक सब में +2 का चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर, बिस्मथ का सिर्फ +3 याद रखना है। फिर इनको क्यों याद रखना है? कि आपको मालूम भी पड़ना चाहिए ना, जब प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये आपको प्रैक्टिकल्स के ओरल में पूछते हैं कि कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, सब आपको याद होना चाहिए प्रैक्टिकल्स में। और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको मालूम है ना, हेल्प करते हैं आपको पास करने के लिए एक्चुअली, है ना। और स्कोर करना है तो भी हेल्प करते हैं, आपको पता ही है। सेकेंड बी में क्या लिखा है मैंने? एसबी, एंटीमनी, ठीक है, एसएन है, टिन, SN, टिन। यहाँ पे दोनों के चार्ज देखो, यहाँ पे +2 भी है, +4 भी है, ये आर्सेनिक है। तो यहाँ पे एंटीमनी +3, ऑक्सीडेशन नंबर है +2, +4, +3, ये हमको याद करने पड़ेंगे। इनको सेकेंडली याद करना है, तो मैंने लिखा है सबसे सुंदर आसमान, सबसे सुंदर आसमान, यह भी आसमानी तारा भी बोल सकते हैं। तो लाइन से याद हो जाएंगे। ये देखो कि यहाँ पे जो ये है ना, SN है, SN को क्या स्टेनस बोलते हैं, टिन बोलते हैं। ये दो इसके ऑक्सीडेशन नंबर हैं, +2 भी है और +4 भी है, ठीक है ना। सबसे सुंदर आसमान। अब इसका मैं यूज क्या करूंगा? यहाँ पे इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा यहाँ पे? कॉमन आयन इफेक्ट कैसे अप्लाई होगा वो मैं बताने वाला हूं। क्या बताऊंगा? कॉमन आयन इफेक्ट कैसे अप्लीकेबल है। देखो, सेकेंड ए और बी में इनके आयन्स प्रेसिपिटेट हो जाएं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं क्या? H2S गैस पास करते हैं। क्या पास करते हैं?
H2S गैस पास करेंगे जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि वीक एसिड है। वीक एसिड, ये आप सभी को पता है ये वीक एसिड है। क्या है? इट इज अ वीक एसिड कंप्लीटली, आपको सभी को पता है ये वीक एसिड है। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका डिसोसिएशन 2H प्लस सल्फाइड आयन में होगा। लेकिन ये जो आपके आयंस हैं, ये आयंस कब प्रेसिपिटेट होंगे? अब इनके साथ ही साथ क्या होते हैं, ग्रुप 4 के मेंबर्स भी क्या होते हैं, ग्रुप सेकेंड के साथ में प्रेसिपिटेट ना हो, इसलिए हम लोग यहां पे ऐड करते हैं HCl। HCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% डिसोसिएट होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आयन कॉमन है, H+ आयन कॉमन इन बोथ। HCl लेने से क्या होगा, इस जब सॉल्यूशन में इस सॉल्ट के साथ में, इन सॉल्ट के साथ में जब हम क्या लेते हैं, H2S के साथ में HCl लेते हैं। अब क्यों लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट में ये ना बने, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये जो सल्फाइड है, सल्फाइड आयंस एक्सेस में फॉर्म्ड ना हो। मीन्स क्या बोल सकते हैं, मीन्स वी कैन से डेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग HCl यूज करते हैं। कैसे? बाय हेल्पिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि H+ यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ अल्फा की वैल्यू, जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो जितना भी डिसोसिएशन हो रहा है दोस्तों, और कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H+ आयन यहाँ पे हमने HCl इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। अब HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो ये क्या करेगा, इसके आयन को, ये जो H+ आयन है सल्फाइड साइड क्या करेंगे, फिर से ज्वाइन करके फिर से H2S गैस बना देंगे। मतलब इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी यहाँ से कम हो जाएगी, जितनी भी डिसोसिएशन हो रही थी उससे और कम हो जाएगी। और कम कराने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट के लिए हम HCl लेते हैं, ये इससे कंबाइन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे H+ आयन है, जितना भी इसको रिक्वायर्ड हुआ इससे कंबाइन करेगा और यहाँ पे फिर से H2S गैस बना देगा, है कि नहीं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब ये H+ यहाँ पे कॉमन आयन है, H+ कॉमन आयन है, इसकी वजह से सल्फाइड आयन भी कम हो जाएंगे इन द प्रोडक्ट साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के साथ ही साथ ग्रुप जो आपके फोर्थ हैं वो भी क्या करेंगे, उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका कंफर्मेटरी है कि इसका, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, नेग्लेक्ट करने वाला आपको नेगेटिव आएगा, क्योंकि हो सकता है सेकेंड ग्रुप के साथ ग्रुप 4 भी हो उसी सॉल्ट में, है ना। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आपका नेगेटिव ना आए, इसके लिए हम HCl ऐड करते हैं। ये बोल सकते हैं। अब आपको पता है इसमें क्या होना चाहिए, KSP की वैल्यू ऑफ KSP ऑफ ग्रुप 3, सॉरी KSP ऑफ ग्रुप 2 जो वैल्यू होगा वो किनके लिए, ग्रुप 2 के लिए। KSP की वैल्यू ग्रुप 2 के लिए लेस होगा ऑफ देयर आयोनिक प्रोडक्ट। ये आपको मैंने बता दिया पहले ही। जब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सॉल्ट के जब इलेक्ट्रोलाइट के आयोनिक प्रोडक्ट जो होंगे, इनके सल्फाइड के आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के ज्यादा होगी, तब ये सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट कराएंगे। अभी पढ़ा है, ये पढ़ा है, तभी क्या बनता है, PPT बनता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया है। व्हेन KSP इज लोअर देन एज कंपेयर टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तब क्या होगा, PPT इनका बनेगा। जब ये इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स ही PPT फॉर्म्ड कर पाएंगे। फोर्थ वाले मेंबर्स को एक्सेस अमाउंट में सल्फाइड आयन की जरूरत होती है। ये मेन कारण है, ये मेन पॉइंट है, मेन है कि सल्फाइड आयन जब ज्यादा अमाउंट में तभी ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा फोर्थ ग्रुप। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया HCl। समझ में आ गया। फिर से
जब हम लोग सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इनके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp की वैल्यू से ज्यादा होगी, इनकी उल्टी हो जाएगी, इनकी जो वैल्यू होगी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इससे लोअर होगी। किस कंडीशन में, जब हम लोग HCl ऐड करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल तरीके से कि हम लोग सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए, कम में ही वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में हमको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये हम बोल रहे हैं कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगी तब ये प्रेसिपिटेट हो। इसका मतलब अगर ग्रुप 2 के साथ ही साथ ग्रुप 4 भी होंगे और हमने HCl यूज किया है तो हमको सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, ग्रुप 2 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ग्रुप 4 का नहीं मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझे? आगे हम देखेंगे तो अब इसके बारे में पता चलेगा कैसे। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा यूज है कॉमन आयन इफेक्ट। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रही है, बिकॉज ये इसे रिएक्ट करके फिर से H2SS बना दे रहा है, तो राइट हैंड साइड में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, इसलिए इनका जो प्रेसिपिटेशन है वो इजिली हो जाएगा, बट इनका नहीं हो पाएगा। इसका एक रीजन है बिकॉज Ksp वैल्यू ऑफ सेकेंड ग्रुप हायर इज लोअर देन IP आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दीज आयंस एज कंपेयर टू फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में उल्टा होगा, उसमें क्या होगा, ये है सेकेंड ग्रुप के लिए, उसमें क्या होगा, IP की वैल्यू जो होगी वो, रुक जाओ यहां लिख देता हूं, Ksp की वैल्यू जो होगी सेकेंड ग्रुप फोर्थ ग्रुप की वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और फोर्थ ग्रुप। ये फोर्थ ग्रुप के लिए होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में जब हम कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे तो ये फोर्थ ग्रुप के लिए रहेगा और ये सेकेंड ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो कंडीशन है ये इनके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ksp ऑफ सेकेंड ग्रुप, बट वहीं पे सेकेंड जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लोअर होगी एज कंपेयर टू Ksp, तब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। यहां पे लिख सकते हैं नो PPT, क्या लिख सकते हैं, नो PPT इन दिस, यहां पे PPT मिलेगा। तो हो गया ना सिंपल सा तरीका, यही मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं तो अब थर्ड ग्रुप में भी आ जाते हैं। अब थर्ड ग्रुप में देखेंगे हम लोग, तो थर्ड ग्रुप में मैंने क्या लिखा है नाम, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है एंड Fe है। इसको याद ही कर लो सिंपल से, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड Fe। सब में ऊपर क्या है, +3 चार्ज है। ये थर्ड ग्रुप में +3, ऐसे याद करते हैं +3 थर्ड ग्रुप में आते हैं, है ना। दे आर दी PPT इन OH फॉर्म। ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे OH फॉर्म में। किसमें बनाएंगे, इन देयर OH फॉर्म। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो अभी यहां पे हम क्या करेंगे, इनके जो O होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, Al के, क्रोमियम के, ये बेसिक रेडिकल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इनके, वो उनको हम NH4OH के साथ में डिजोल्व करेंगे, वो मिक्स करेंगे। आपको मालूम है ये वीक बेस है। हम अगर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा अमोनियम प्लस OH माइनस आयन, है ना। बट ये सल्फाइड आयन में PPT फॉर्म नहीं करेंगे। सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप क्या करते हैं, PPT फॉर्म करते हैं विद सल्फाइड। इसलिए हमने H2 गैस पास किया था किसमें, इसमें ग्रुप 2 में, और फोर्थ में भी करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग को चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। ये जो ग्रुप है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और Fe हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मैंने लिखा भी है, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में PPT फॉर्म करते हैं। H2 गैस के साथ PPT फॉर्म नहीं करते। तो इनका प्रेसिपिटेट चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, हमको इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड भी लेंगे। अब बोलोगे क्यों, ये भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, सम अमाउंट ऑफ। ये होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, ये सॉल्ट है ना। ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा, सेम वैसा ही जैसे पीछे किया था हमने। यहाँ पे भी कॉमन आयन का इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन क्या आ रहा है इसमें, तो फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन आयन। ये दोनों क्या है, कॉमन आयन बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके केस में क्या था सेकेंड ग्रुप के, कि ये इसका कंपेरिजन फोर्थ ग्रुप के साथ में था। हमने यहाँ पे सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करवाई विद HCl,
यहाँ पे हम हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम कराएंगे, क्योंकि इनके साथ ही साथ ग्रुप 5 and 6 मोस्टली, 4 भी थोड़ा होता है बट मोर फोकस करना है 5 and 6, वो ग्रुप भी क्या करते हैं, पीपीटी फॉर्म करते हैं विद हाइड्रोक्साइड। तो उनका प्रेसिपिटेशन ना हो, सिर्फ इनका प्रेसिपिटेशन हो, तो हम यहाँ पर लाइक प्रीवियस वन सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम किए थे, इनकी भी कम करवानी पड़ेगी। जब कम करवाएंगे तो इनका जो KSP वैल्यू होगा थर्ड ग्रुप का वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू उनके आयनिक प्रोडक्ट से। और इसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, पीपीटी फॉर्म्ड होता है। तो प्रेसिपिटेट करवाने के लिए इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए कि 5th ग्रुप और 6th ग्रुप प्रेसिपिटेट ना हो, ठीक है, तो हम इनको लोअर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज करवाएंगे, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करवाएंगे। मतलब यहाँ पे कॉमन आयन फिट से क्या बने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्म हो जाएगा। इसलिए हम इन थर्ड ग्रुप के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अमोनियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया सभी लोगों को, समझा? तो ये यहाँ पे KSP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी कम होगी एज कम्पेयर टू देयर इनके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके साथ में जो भी और भी होंगे, एल्युमिनियम के बेसिक रेडिकल के साथ में जो और भी होंगे, है ना, इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे साथ में, ये वैल्यू जो होगी इंक्रीज होगी, इसकी कम होगी, तभी पीपीटी मिलेगा। बट यहाँ पे बिकॉज अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रेसिपिटेट हो पाएंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के कंपेयर में। ग्रुप 5 एंड 6 को पीपीटी कराने के लिए मोर अमाउंट में मोर हाइड्रोक्साइड आयन रिक्वायर्ड होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूरत पड़ेगी। जब मोर अमाउंट में रिक्वायर्ड पड़ेंगे तो उसका मतलब ये कंडीशन सिर्फ इसके लिए है, यही सिर्फ पीपीटी फॉर्म्ड कर पाएंगे। चलो अब लेते हैं लास्ट ग्रुप फटाफट, 4th ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो उसका कंपैरिजन हम लोग 2nd ग्रुप से कर लेंगे, है ना, क्यों ऐसा हुआ था। तो अगर बात की जाए 4th मेंबर की, 4 मेंबर्स को मैं याद करने का तरीका बताया, निको, मंजन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक। निको मंजन बताया है, सबका +2 चार्ज है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन इफेक्ट का अप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अब देखो, आपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था अभी तक, अपोजिट आयन इफेक्ट भी होता है। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट होता है वैसे ही अपोजिट आयन इफेक्ट होता है। इसी को बताने के लिए मैं यहाँ तक चलाया, इसको सॉल्व करने। तो बोलोगे सर कॉमन आयन इफेक्ट ही सिर्फ होता है, नहीं, अपोजिट आयन इफेक्ट भी होता है। उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। देखो कैसे, जब 4th ग्रुप के मेंबर्स लेंगे, उनके जब इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी हम H2S गैस पास करेंगे। H2 गैस जब पास करेंगे, जो कि क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे 2H+ मिलेगा और प्लस के साथ ही साथ क्या मिलेगा, सल्फाइड आयन मिलेगा। 2nd ग्रुप में क्या था, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करवाया था, तब ये पीपीटी फॉर्म नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे हम इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई करवाएंगे, कैसे, विथ अपोजिट आयन इफेक्ट। यहाँ पे हम फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। नहीं, ये भी वीक है, वीक होने की वजह से ये भी, बट यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आप देखोगे अपोजिट आयन इफेक्ट, ये वीक है, ये भी वीक है, ये एसिड है, ये बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा और अमोनियम मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बिकॉज अब ये जो है अपोजिट आयन है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, 2nd ग्रुप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कम होता है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बट यहाँ पे उसका उल्टा होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये H+ आयन का अपोजिट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अपोजिट आयन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वाटर के फॉर्मेशन की वजह से ये जो H2S है मोर अमाउंट में डिसोसिएट करेंगे
H2 प्लस 2H प्लस का और सल्फाइड आयन का फिर से और ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएशन करने लेंगे। इसकी वजह से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जब इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अब जब इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो निकेल सल्फाइड का आयनिक प्रोडक्ट का इनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी KSP से, इनके KSP की वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी। निकेल सल्फाइड के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मोर अमाउंट में सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। अब इंक्रीज होने की वजह से इनका क्या होगा, प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोर रिक्वायर्ड है, वी वांट मोर सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अपोजिट आयन इफेक्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो रहा है। समझा कि नहीं? तो यही थ्योरी हमारी है कॉमन आयन इफेक्ट की। ओके दोस्तों, लास्ट टाइम हमारे पास एक सम था, उसको कर लेते हैं कंटिन्यू। सम में क्या दिया था, क्या था, वीक एसिड, क्या था, वीक एसिड, वीक एसिड क्या दिया था हमको, 0.1 मोलार H2S। उसका K की वैल्यू क्या थी, H2S के K की वैल्यू थी 1.2 इंटू 10⁻⁻20 ये थी। और फिर साथ ही साथ प्लस में क्या दिया था, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है कि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया था वीक एसिड के साथ में 0.3 HCl, ये कॉन्सेंट्रेशन है। देन फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन। अगर साथ ही साथ अल्फा की वैल्यू भी निकालना है बोला तो भी निकाल सकते हैं, pH ऑफ सोल्यूशन एज वेल एज अल्फा की वैल्यू भी निकालने बोला, दोनों ही निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है दोनों में आयन कॉमन है, H दोनों में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है। तो चलो उसको क्लासिफाई कर लेते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हम लोग वीक एसिड का H2S का डिसोसिएशन करेंगे। डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, 2H प्लस आयन मिलेंगे यहाँ पे हमको विथ रिलीज ऑफ सल्फाइड आयन। यहाँ पे जो इसका इनिशियल स्टेट में है टाइम 0, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C होगा, यहाँ पे 0 होगा। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो खेल बन गया है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिर्फ समझ जाओ, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे होगा C माइनस C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा होगा, यहाँ पे C अल्फा होगा। बिकॉज यहाँ पे 2H प्लस आयन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2C अल्फा हो जाएगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे 2C अल्फा होगा ना कि C अल्फा। अब इसको भी डिसोसिएट कर लेते हैं, किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी कर लेते हैं हम लोग डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 100% डिसोसिएशन होता है, आपको सबसे पता ही है। सबसे पहले सब वाटर में डिसोसिएट हो रहे हैं, वाटर में ही हम इसको ऐड कर रहे हैं। मतलब एक बीकर में हमने दोनों को लिया हुआ है, H2S को भी लिया हुआ है और HCl को भी लिया हुआ है, और फिर हमको पूछा गया कि उनका जो सोल्यूशन का pH जो निकल गया है वो क्या आएगा। तो इसका मतलब हमको दोनों के H प्लस आयन को प्लस करना पड़ेगा, उनके कॉन्सेंट्रेशन को, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, H प्लस बनेगा और प्लस Cl माइनस बनेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है स्ट्रॉन्ग की 0.3 दी हुई है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा 0.3 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, अल्फा अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। स्टार्टिंग में ये 0 होंगे एट इनिशियल टाइम पे, एट टाइम 0 पे, फिर फाइनली यहाँ पे 0 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, समझे कि नहीं। क्यों मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा, वीक के लिए अल्फा यूज करते हैं। तो ये तो होगा दोनों में डिसोसिएशन, दोनों में डिफरेंसेस हमें बता दिया है। इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा बिकॉज अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.05 से भी ज्यादा लेस होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो HCl जो है ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली हमको +3 मिल गया, 0.3 मिल गया। यहाँ पे हमको सपोज दोनों पूछा हुआ है, अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है और pH भी निकालना है। सिर्फ pH बोलता तो हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर देते और pH निकाल लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ अल्फा भी निकालना है, इसके लिए हम लोग इसका वीक का ही हम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वीक का
ए निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब वी का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S अपॉन H2S। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 2 है, ये जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाए। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ भी होते तो स्क्वायर होता। सभी का एक्वस फॉर्म है, सभी का एक्वस फॉर्म में है, सभी एक्वस में है, वाटर के अंदर ही है, वाटर में ही मैंने दोनों को डिसोल्व किया है। अब हम H प्लस की जगह पे क्या करेंगे, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.3 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2C अल्फा है, तो रख दें। चलो इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं फटाफट, टाइम पास ना करते हुए। पुट करने के बाद हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2C अल्फा प्लस 0.3। अब बोलोगे सर 0.3 का भी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको पता है इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो रहा है, ये तो कितने भी 100% H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पे उसका भी, क्योंकि हमको वीक का ही करना है ना, वीक से हमको पता चलता है, तो यहाँ पे हमने दोनों के स्क्वायर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो H प्लस आयन के साथ मिलकर सल्फाइड आयन कंबाइन करेगा और यहाँ पे फिर से रीजनरेट हो जाएगा H2S, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग वीक में ही। क्या होता है ये क्या है, डाइप्रोटिक, ये क्या है हमारा, ये जो बेस एसिड है हमारा डाई बेसिक एसिड है। हम इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका नाम है हम लोग जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या है हमारे, पॉलीप्रोटिक तो नहीं है, डाइप्रोटिक एसिड है। इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पॉलीप्रोटिक का भी सॉल्यूशन निकालेंगे, वहां पे हम लोग को Ka1 Ka2 भी दिया हुआ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही K दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 देता तो ऐसे सॉल्व नहीं करते, समझ आया कि नहीं, ओनली 1 इज गिवन K की वैल्यू, तो हम ऐसा सॉल्व करेंगे। H2S की जगह पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका लिख सकते हैं, यहाँ पे सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा है, तो C अल्फा लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C को कॉमन ले लें पहले से, चलो यहाँ पे कॉमन लेने क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। आपको पता है अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे जो वीक एसिड है हमारा, इसकी वैल्यू 0.05 से भी बहुत ही कम मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.1 है, क्या है, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा इनिशियली 0.1 है। 0.1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करें 2 इंटू 0.1 इंटू 0.05, चलो कर लेते हैं, बट इससे भी कम मिलेगा। तो ये जो वैल्यू होगी इसके कंपेयर में कम है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.1 मिलेगा, 0.01 मिलेगा सॉल्व करने के बाद, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसके कंपेयर में अगर पॉइंट के बाद नंबर्स नहीं आ रहा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। अब नेगलेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ ये साइड में। अब नेगलेक्ट होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो पहले लिख देता हूँ मैं, Ka इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बचा यहाँ पे, अब इस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलो सर इंटू वाले में तो आपने अल्फा को नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस में ही कंपेरिजन करते हैं, प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में कंपेरिजन नहीं करते हैं। और डिवाइड में अगर नीचे वैल्यू हो, अगर वो बहुत ही कम हो, ठीक है, डिसोसिएशन बहुत ही कम है 1 के कंपेयर, तो यहाँ से भी इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, जो आपको पता ही है। ये C और ये C कैंसिल हो गया है ना। अब जो बचेगा वो बचेगा 0.3 का स्क्वायर बचेगा, अल्फा बचेगा, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, C तो कैंसिल हो चुका है, 1 बचा था, 1 लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। अब K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो K की वैल्यू जब पुट करोगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो मिल जाएगा हमको 1.2 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे 0.3, तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा 0.09 मिलेगा, राइट, इंटू अल्फा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 0.9 इंटू 10⁻⁻, क्या 0.9 क्या मेरे पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया तो -1 कर सकते हैं, इंटू अल्फा कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा सेम मिल जाए। अब हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 0.9 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू अल्फा। अब क्या होगा, इसको पॉइंट को यहां से हटा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, नहीं करें तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है।
अब ये कट होगा, ये कट होगा, क्या है यहाँ पे 4 आएगा, 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब इसको कट कर देते तो मिलता है हमको क्या, हमको यहाँ पे मिलेगा 1.33, क्या मिलेगा 1.33 में इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 10⁻⁻19 इक्वल टू अल्फा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देख लो, पहले फोटो ले लो इसका एक, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद कंटिन्यू करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻19 मिल गई है, या फिर लिख सकते हैं 13.3 इंटू 10⁻⁻20 भी लिख सकते हैं। अल्फा बोला था इसलिए अल्फा निकाला, अल्फा निकालने को नहीं बोलता तो हमको अल्फा इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम लोग डायरेक्ट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। इसका एक फोटो ले लो, ठीक है, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अल्फा नहीं बोल रहा सपोज तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाता है हमारा भाई 2C अल्फा प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कैंसिल आउट। अगर ये नहीं बोलता तो इसे कैंसिल कर देते। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही कम वैल्यू है बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कॉमन आयन इफेक्ट भी है, तो ये तो बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा, सिर्फ ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बचेगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद मिलता है 0.09। 0.09 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा हमको, हम लिख सकते हैं pH इक्वल टू pH ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू -log⁻²10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमारा है 9 इंटू 10⁻⁻², है कि नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लॉग देखें 9 का अगर लॉग देखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर रखते हैं, दोनों में लॉग पुट कर देते हैं। चलो log ऑफ बेस टू 9 डिटेल में कर देता हूँ, प्लस बनेगा क्योंकि इंटू तो प्लस होगा, log टू बेस 10 ऑफ 10⁻⁻²। अब इसको कंटिन्यू किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का लॉग क्या होता है, 9 का लॉग मैंने देखा है तो मुझे मिला है 0.95 कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, 0.99 का लॉग 95, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस के बाद यहाँ पे 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे -2 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो 2 में से अगर इसको माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमको, और बाहर माइनस है तो ये हमें कुछ मिलेगा -1.05 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.05 pH निकल जाएगा फाइनली। ये देखो हो गया। तो ये सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों की आयन की अल्फा निकालना है तो ही हमने अल्फा को इतना डिटेल में किया है, नहीं निकालना होता तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। आइए अब और सम देख लेते हैं कुछ। ओके दोस्तों, तो ये सम आपको पता है इतने सारे सम कर रहे हैं, टाइम बहुत जा रहा है, और भी सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, बट हम देखेंगे कि सम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इस चैप्टर में ऐसा है ना कि सम इतने हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, सम खत्म ही नहीं होंगे, बहुत वैरायटी ऑफ सम्स हैं। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है मैंने विच विल हैव pH क्लोज टू 1। तो हमको इन सब में देखना है कि किसका pH कितना है, 1 आएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है पहले से ही, मैंने लिखा है m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या हमारा, जिस भी एसिड या बेस जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या होता है नंबर, ये हमारा ml है, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का इंटू करेंगे, अपॉन में 1/10 है, 10 नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। जब इसका इंटू करेंगे तो मिलता है हमको क्या, नंबर ऑफ मोल्स मिलता है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसका नंबर मोल्स ज्यादा होगा, नंबर मोल्स, वो आगे नहीं लिखेंगे, तो देख के पता चल जाएगा हमको। तो फर्स्ट वाले में देखा जाए तो दोनों का ही नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, ये 0.1 इंटू 100 करेंगे तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ऊपर 0 मिल जाएगा हमको। दोनों का इंटू करें यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। दूसरे केस में देखा जाए तो यहाँ 55 यहाँ पे 40 सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो नया चौक ले लेते हैं हम लोग
नया चौक लेते हैं, कौन सा, ये लेते हैं ब्लू वाला। तो दूसरे को सॉल्व करें तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 55 इंटू 1/10 क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका ज्यादा दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर मोल ज्यादा दिख रहा है पहले से, तो देख के रखो पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो 55 इंटू 1/10 माइनस 45/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, चलो 1/10 लिख देता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा किया आपने, अपॉन, अब इनका वॉल्यूम कितना है 55 45 100 हो जाता है, प्लस करना है तो प्लस करने पे कितना आएगा 100 आएगा, आपको पता है कि पहले से 100 कर दिया मैंने, फटाफट सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पे 1/, अगर हम लें 55 में से 45 माइनस करते हैं कितना आएगा, 55 में से 45 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये कॉमन है, सपोज हमने 1/10 को कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद 55 45 में से ये तो आपको आता ही करने, तो यहाँ पे जो बचेगा ये कितना हो, कट हो गया 1/100 आ रहा है, 1/100 मतलब 10⁻², 10⁻² जब आ रहा है इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, 2 pH के आसपास आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला भी कैंसिल आउट हो गया, थर्ड वाला तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हमको pH चाहिए, pH मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए तभी हमको pH 1 मिलेगा, ज्यादा हमारा जो सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन के अंदर ही है, हमारे यहाँ पे pOH ज्यादा मिलेगा, pH कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो पहले से ही कट होगा, देख के मालूम पड़ रहा है। अब लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, वही आई थिंक होगा, पता तो चल गया तो भी हम कर लेते हैं। लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 75 इंटू 1/5 माइनस, अब देखो ये इसका जो नंबर मोल से ज्यादा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 25 इंटू 1/5 करेंगे, अब 75 25 ml 100 हो जाता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे लेंगे कॉमन, 1/5 को कॉमन ले लेते हैं और फिर 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50 मिलेगा, ये भी आपको पता ही है ना। 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0 50 मिलेगा, अपॉन कितना आएगा, एक मिनट, ये 25 ही है कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, 25 है कि कुछ और है, 25 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो HCl कितना है, ये 75, अगर 1/5 को कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे 75 में से अगर करें तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको और सोल्व करें तो यहाँ पे मिल जाता है हमको 50/500। अब क्या होगा, ये कट गया, यहाँ पे मिलेगा एक 0 भी कट गया, यहाँ पे मिलेगा 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10⁻1 और 10⁻⁻ का मतलब की होता है pH कितना आ गया 1, है ना, इसका pH आएगा कितना का 10⁻1 का मतलब आपको बताया मैंने, 10⁻1 आया तो pH 1 होगा, 10⁻2 है तो pH 2 होगा, 3 आया -3 है तो 3 होगा, हो गया सोल्व। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं अभी, तो लास्ट वाला ही राइट है, वैसे भी मालूम पड़ गया था, थर्ड वन मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन दिख रहा है पहले से ही, सिंपल सी बात है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया pH 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ऑन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो भी JEE मेंस में आया हुआ है, वो कौन सी ईयर में आया हुआ मैं आपको बताना चाहूँ तो ठीक है कर लेते हैं, क्या बताऊँ दिया तो नहीं है, मैं एक सम देखा है बट ये वो एक्चुअली आता है इस टाइप का सम, यहाँ पे हमको pH निकालना है, तो आपको HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास इनके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और फिर दूसरा क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, बिकॉज ऑफ H2SO4 क्या है हमारा डाई बेसिक एसिड है, HCl मोनो बेसिक एसिड है, तो देखते हैं क्या होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे सिर्फ H+ आयन जो मिलेंगे वो एक ही मिलेगा, सिंगल H+ आयन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यही इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻³ है ना। और नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो इसमें हम वॉल्यूम को इनटू कर लेंगे, तो ये जो होगा इक्वल टू H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ये हो गया इनटू वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 लीटर, लीटर में पहले से दिया हुआ तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ बन गया। अब अगर बात करें H2SO4 की तो इसका जो है वो 2H+ आयन डाई बेसिक एसिड है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया वो हो गया हमारा क्या बन गया
वो 2 इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही है, तो 2 इंटू बन जाएगा यहाँ पे, ये 2H प्लस लिख दिया, इंटू वॉल्यूम लिख देता हूँ, तो 2 इंटू ये 2 ये वाला है, इसका जो दिया वो है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पे भी 1 लीटर, सिर्फ 1 लिख देते हैं, ये ओवरऑल हो गया है ना। तो यहाँ पे इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया है। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जो दिया था मैंने लिख दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट वाले का था, सेकंड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने लिख दिया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाता है कितना, इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये हो गया दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे पहले, टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे दोनों की दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को, क्या है 2 इंटू 10⁻², ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है जो मैंने पहले लिखा था इसके पहले, प्लस वही m1v1 m1v2 m1v2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, तो वहाँ पे ओके, टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, 2 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³, 10⁻³ कॉमन है, उसको आगे ले लेंगे, 2 प्लस 4 कर देंगे, तो क्या मिलेगा 6 इंटू, अपॉन भी तो होगा, अपॉन मैंने वॉल्यूम को लिखा नहीं यहाँ पे, अपॉन वॉल्यूम भी तो होगा ना, वॉल्यूम मैंने लिखा नहीं, अपॉन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को प्लस कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 2 लीटर 1 लीटर, 2 प्लस 1 3 लीटर हो जाएगा। चलो अब तो मालूम पड़ गया कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे 6, मतलब टोटल यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, एंड ये तो कॉमन था तो एक ही बार लिखा मैंने, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब ये कट हो जाएंगे, ये कट हो गया, तो यहाँ कितना 3 2 जा, तो मिल गया हमको 2 इंटू 10⁻³ मिल गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू -log2/10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात दिया हुआ है, माइनस अंदर लेते हैं, log2 कितना होता है, log2 पता है आपको, log2 आएगा, log2 होता है 0.3 माइनस 10⁻², log2/10 यहाँ पे 10 लिख दूं, 10⁻³ करें यहाँ पे, तो log2 होता है 0.3 और ये 3 बन जाएगा, 10⁻³ का क्या होता है 3 में से 0.3 माइनस करें तो 2.7 आएगा, कितना आएगा 2.7 आएगा, और बाहर माइनस था इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा 2.7 हमारा pH निकल आएगा। सिंपल है। चलो एक बार लास्ट सम कर लेते हैं, फिर शो स्टॉप करते हैं फाइनली, जो बहुत ही सिंपल है। चलो इसको बैठा दो, लास्ट सम देखते हैं। प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स होती जा रहे हैं हमारे, नया टॉपिक आ ही नहीं रहा है सामने। चलो लास्ट वाला सम देख लेते हैं, JEE मेंस में आया है 13 में, क्या है JEE मेंस में 2013 में आया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी लीटर्स फटाफट लिखता हूं, ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे लीटर कितना ऐड करें वो बोला हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी क्या दिया हुआ है, एडेड टू 1 लीटर of an aqueous solution of HCl having pH equal to 1, to create an aqueous solution with pH 2, मतलब हमको कितना वाटर इसमें ऐड किया जाए, कितना लीटर वाटर इसमें ऐड किया तो pH यहाँ पे 2 बन जाए। पहले pH 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे से हम वाटर की क्या करना है, वाटर को हमको ऐड करना है, तो कितना लीटर वाटर ऐड किया तो pH 2 बन जाएगा, ये हमको यहाँ पे बोला है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे,
लेट x लीटर वाटर बी एडेड। अब x लीटर वाटर में ऐड कर दिया है, पहले कितना लीटर था, 1 था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं हम लोग। पहले कितना था, 1 लीटर था, 1 लीटर में कितना था, pH 1 था, मतलब एक बीकर में लिया जाए, एक बीकर में पहले 1 लीटर था, सिर्फ 1 लीटर में pH था 1, और यहाँ पे कितना ऐड किया था, x लीटर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड किया, उसके बाद क्या बनेगा, pH 2 बनेगा। तो हमको कितना लीटर है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम x + 1, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद क्या लीटर हमको लिखना है, pH, स्टार्टिंग में pH कितना था, 1 दिया था, उसके बाद इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हमारा कितना, 10⁻⁻1 इक्वल टू 0.01, सॉरी 0.1। तो H+ आयन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, इनटू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ये 0.1 हो गया, 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसके बाद और क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अब दूसरी बात करें तो हमको क्या दिया है यहाँ पे हम बात करें तो वॉल्यूम को टोटल दिया है x + 1, और इसका जो रिक्वायर्ड pH है 2, रिक्वायर्ड pH कितना है, रिक्वायर्ड pH इक्वल टू 2। इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे वो होंगे 10⁻⁻²। अब 10⁻⁻² यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन उसमें पुट कर देंगे, उसका हम लोग क्या नहीं नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके निकालेंगे। हमको वॉल्यूम मिल गया है, यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, फाइनली वाला। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, ये टोटल है, टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस कर देंगे हम लोग दोनों को, है ना। यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा x + 1 अपॉन वॉल्यूम। देखो कभी भी हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है इन लीटर्स। तो ये हो गया। अब ये क्या है, हमने मालूम है हमको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइनली pH हमारा क्या था, 10⁻⁻² लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमको मालूम है कितना था, इसके पहले निकाला था हमने, 10⁻⁻1 होगा H+ आयन का, है ना, और x + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इनटू इससे हो जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो हमको जो मिलेगा फाइनली वो मिलेगा x + 1 इक्वल टू 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻²। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 10, क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। अब इसके बाद इसमें से माइनस कर दो, सॉल्व करेंगे x + 1 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू होगा 10⁻1 इक्वल टू 9 लीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो फाइनली हमको क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था मोलारिटी का नंबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऐड करना है वो हमने x ले लिया, टोटल वॉल्यूम में एक लिखा था, और जो फाइनली हमको सोल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा था वो pH2 दिया था, तो यहाँ मैंने pH2 का मतलब 10⁻² ले लिया, इसको ही समझ लो तो भी आ जाएगा हम लोग को। और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पे आपको पता था पहले से, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या था हमारा, हमने वॉल्यूम से इसको क्या किया था, इंटू कर दिया था। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लीटर इंटू pH 1 था, 0.1 इंटू 1 किया तो 0.1 इंटू 1 किया तो 10⁻1 मिल गया। सो सॉल्व किया तो हमको मिल गया, x की वैल्यू x का था,
एक्स था हमारा रिक्वायर्ड वाटर लीटर्स में, तो 9 लीटर हम इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का हो गया है, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी लास्ट फाइनली हम सम्स करेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।